हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में हर एक इंडस्ट्री में क्या भूचाल मचाने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से आने वाले 3 साल में मिलेंगे 23 लाख नए जॉब। यानी कि फ्रेंड्स, अगर इस टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब आपकी खतरे में होती, जॉब आपकी जाती है, बट कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कई सारे नए स्टार्टअप भी यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, कई सारे नए जॉब भी यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो इसी इंडस्ट्री में खासकर आईटी कंपनीज में आपकी जॉब कभी भी नहीं जाने वाली, हमेशा आपकी जॉब सिक्योर होने वाली है। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आने वाली नई टेक्नोलॉजी है, आने वाली जो मार्केट में पूरे मार्केट को कवर करने वाली, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास स्किल्स होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, इसी के रिगार्डिंग हमारे पास हर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी में हमें स्टडी करना चाहिए जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, यानी कि खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो अगर स्किल्स आपके पास है तो आप कभी भी आपका कैरियर आपका खतरे में नहीं रहने वाला। फ्रेंड, एक स्टडी के अनुसार आने वाले 3 साल में देश की करीब 70% कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगेगा। यही नहीं, आने वाले समय में लगभग सभी क्षेत्रों के साथ साथ जीवन के कई हिस्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ जाएगी। ऐसे में नए तरीके की हाई स्किल्स नौकरियां मिलने की संभावना बढ़ेंगी। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण कई एक्सपर्ट द्वारा ये विभिन्न रिपोर्ट में ये आशंका जताई जा चुकी है कि इससे बड़ी संख्या में जॉब खत्म हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाले समय में जॉब के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। यह ऐसी तकनीक है जो लगभग सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन के उपयोग के बिना काम को बेहतर और तेज़ी से करने की क्षमता रखती है। स्वाभाविक है कि उद्योगों में ज़्यादा परिपक्वता लाने और कम खर्च करने के लिए इसका उपयोग बढ़ेगा, जिससे जॉब के अवसर कम होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे नए जॉब की अवसर भी बनेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 2020 तक 18 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, वहीं लगभग 2023 वहीं 23 लाख नए जॉब के अवसर भी बनने वाले हैं। ऐसे में युवाओं के पास नई स्किल्स के माध्यम से उभरते हुए इस क्षेत्र में जॉब के मौके ज़रूर मिलेंगे। हाल ही में एक जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2035 तक देश की अर्थव्यवस्था में 957 अरब डॉलर जोड़ सकता है। वहीं इसमें लोगों की आय में भी 15% का अतिरिक्त इजाफा होगा। यानी फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें हमारा जो आर्थिक व्यवस्था वो भी इम्प्रूव होगा, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है। इटेल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है 2020 तक देश के करीब 70% कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगेगा, जो हो चुका है, राइट। वहीं 76% कंपनियां ऐसी होंगी जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जॉब करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी होगी। हालांकि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनियों के मामले में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 6% है, लेकिन यह तेज़ी से बढ़ रही है और हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर बैंकिंग और एग्रीकल्चर में आने वाला समय में इसका उपयोग देखने को मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और होने भी लगा है फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज़्यादा जॉब के मौके डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, UI UX डिज़ाइनर, ब्लॉकचेन डेवलपर और क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल के लिए होंगे। मशीन लर्निंग डेवलपर क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। मशीन लर्निंग डेवलपर बिजनेस की ज़रूरतों को समझकर इसके लिए सोर्स संचालित हो सकने वाले टूल को डिज़ाइन करने, यानी कि स्वयं संचालित हो सकने वाले टूल को डिज़ाइन करने और बनाने का काम करते हैं। इसमें जॉब करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स और प्रोग्रामिंग की जानकारी तो ज़रूरी है ही है। इसके अलावा प्रोफेशनल को प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के साथ डेटा मॉडलिंग करने की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम को डिज़ाइन की समझ रखने वाले प्रोफेशनल मशीन लर्निंग में कैरियर बना सकते हैं। क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस से में बैचलर डिग्री करने वाले छात्र इसमें कैरियर बना सकते हैं। साइंस यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 12वीं करने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इसके लिए CCC प्लस जावा आपका होना चाहिए। जॉब इसकी PHP एक्सियोल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए बैचलर डिग्री के बाद क्लाउड कंप्यूटर के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट की
कोर्स कर सकते हैं। तो ये अगर ये आप स्किल्स अगर आप डेवलप करते हो अपने अंदर, जावा हो गया आपका, ठीक है ना, आपका ये सारा चीज़ हो गया, आपका C++ हो गया, जावा हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारी जानकारी या स्किल्स अगर आप डेवलप करते हो फ्रेंड्स, तो आपकी जॉब बहुत ही सिक्योर होने वाली है आईटी कंपनीज़ में। डेटा साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इन प्रोफेशनल का काम बड़े डेटा के साथ आकलन करना है और नए ट्रेड के बारे में पता लगाना होता है। इसके अलावा डेटा आर्किटेक्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री प्रोग्रामिंग की जानकारी नए ट्रेंड के बेसिक्स हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जावा नेटवर्क, ग्राफ और जावा स्क्रिप्ट, एसएस, रूबी जैसी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के शॉर्ट टर्म कोर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड। अगर ये सारी जानकारी आप रखेंगे तो बहुत ही सिक्योर है आपकी जॉब। SQL, ये सारी SQL ये जानकारी आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका यहाँ पे जॉब क्रिएट होने वाला आप सभी लोगों के लिए। और सर सैलरी पैकेज अगर बात करें फ्रेंड्स, सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सालाना 14 लाख रुपए भी सालाना आपकी सैलरी हो सकती है यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। हाई स्किल जॉब होने के कारण में इन जॉब प्रोफाइल पर सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जॉब कर रहे प्रोफेशनल की औसत सैलरी 14 लाख रुपए सालाना होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में काम कर रहे 42% प्रोफेशनल को सालाना पैकेज 6 लाख रुपए तक होता है। वहीं 27% प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जिनका सैलरी पैकेज 10 से 25 लाख रुपए सालाना और 5% प्रोफेशनल की सालाना सैलरी 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में और एक स्टार्टअप जो हमारा बिल्ड होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये करने वाला सारी चीज़ें, और आपकी जॉब यहाँ पे बहुत ही सिक्योर। अगर आप इस मतलब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आपके पास स्किल्स रहेंगी तो आप बहुत ही आगे जा सकोगे फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जॉब अपना सिक्योर करना चाहते हैं आने वाले टाइम में भी, तो प्लीज़ इन सारी जो टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ने वाली पूरे मार्केट को कवर करने वाली हैं, तो इसके रिगार्डिंग अपना स्किल्स आप ज़रूर डेवलप करते फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जो नौकरियों की जो आपकी सिटी होने वाली, बेंगलुरु में 37% रहेंगी, दिल्ली में 23%, मुंबई में 13% और अन्य शहरों में 27% ये नौकरियां रहने वाली। तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा नौकरियों की बौछार आने वाले 2 से 3 सालों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।